बोर्ड सर पे हो और मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आलम सर और आज मैं बात करूंगा 12वीं क्लास के फ्लैमिंगो के एक पॉम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉम है ये और इसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो बात करेंगे चैप्टर क्या है, माई मदर एट 66। हिंदी में इसका मतलब होगा मेरी माँ 66 साल की आयु पर। तो चले देखते हैं इसमें। दिस पॉम इज रिटन बाय कमला दास, मतलब जो इसकी कावित्री है वो कमला दास है। ठीक है, आगे बात करेंगे। गिव्स अ कॉम्प्लिकेटेड ग्लिम्स, एक झलक देता है, एक ऐसा झलक देता है जो अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किलों से भरा है। एंड वो ग्लिम्स होगा, वो झलक होगा रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन। मीन्स इस कहानी में मदर एंड डॉटर के बारे में एलोबरेशन है, तो जिसको हम देखेंगे किस तरीके से ये रिलेशनशिप, इस बॉन्ड को अनफोल्ड किया गया है कमला दास के द्वारा। तो सबसे पहले इट शोज अ ग्रेट बॉन्ड, एक गहरा बॉन्ड दिखाई देता है इसमें, हमें एक गहरा संबंध दिखाई देता है। ठीक है, बिटवीन दी मदर एंड डॉटर, माता और पुत्री के बीच में। इट शोज ऑल्सो अ फियर ऑफ दी पोएटिस, और इस कविता में कावित्री की कहीं ना कहीं एक संशय, एक डर भी हमें दिखाई देता है। क्या है, बात करेंगे इसमें आगे हम। एक चीज जान लीजिए, फैक्ट, मैन इज मॉर्टल, इसे मैंने अपने तरफ से ऐड किया है सो दैट आई वांट टू डिलीवर समथिंग टू यू। मैन इज मॉर्टल का अर्थ होता है मैं, व्यक्ति जो है, कोई भी मानव जो है वो अजय नहीं है, अमर नहीं है, जन्म लिया है तो वह मरेगा भी। तो इस फैक्ट के थ्रू पहले मैं कहानी पे जाऊं, थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। मैन इज मॉर्टल मीन्स इट डिपिक्ट्स, ये हमें ये समझाता है कि जब कोई जन्म लेता है तो शैशा अवस्था, शिशु अवस्था में होता है, फुल ऑफ एनर्जी उसके अंदर होता है, वो बढ़ती आयु में होता है। लेकिन एक ऐसा अवस्था आता है जब वो एडोलसेंट एज में जाता है, जहां पे और उसके अंदर ऊर्जा, एनर्जी, चीजें बढ़ जाती है। और एक ऐसा वक्त आता है जब व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में, ये मीन्स ओल्ड एज में जाता है, और धीरे 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 वो कहीं ना कहीं अपने मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। तो ये फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं इस कहानी, इस पोम में ये चीज भी आपको काफी हेल्पफुल होगा ये समझने में कि जो व्यक्ति जन्म लिया है वो मरेगा ही, है ना, मैन इज मॉर्टल। तो कहीं ना कहीं आप ये फैक्ट को समझ लीजिए, यहाँ पे इस चीज को भी डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो कावित्री है वो इस चीज को लिंक कर रही है कि कभी वो भी बच्ची थी, फिर तब उसकी माँ यंग थी, जब वो यंग हुई तो उसकी माँ वृद्धावस्था में चली गई है। तो कहीं ना कहीं कावित्री के मन में यह जो डर है, यह जो संशय है, इस चीज को डिपिक्ट करता है। आगे बात करेंगे। ऑथर वॉज वंस गोइंग टू, कावित्री एक बार अपने माता के साथ कोचीन एयरपोर्ट के लिए जाती है, अपने माता जी के साथ। कहानी यहीं से शुरू होता है। सो शी रिप्रेजेंट्स दिस इमेज विद अस, और अपनी माता जी का जो चेहरा है, जब वो गाड़ी में बैठी है, कावित्री भी उनके साथ है, तो जो अपनी माता जी का चेहरा है वो हमसे रिप्रेजेंट कर रही है, हमसे बता रही है कैसी वो दिख रही है। तो वो बताती है द फेस ऑफ द मदर इज सॉफ्ट एंड वाइटिश, उनकी माता का चेहरा काफी सॉफ्ट और सफेद है। आगे देखते हैं। हर मदर वॉज स्लीपिंग, हर माउथ ओपन एंड लुक्स लाइक अ कॉर्प्स। कॉर्प्स क्या है, तो हम कह सकते हैं एक, कॉर्प्स का मतलब होता है मृत शरीर, मृत शरीर, लाश कह सकते हो आप इसे। तो यहाँ पे अपनी माता जी के विषय में कावित्री जो हमें बता रही है वो ये कह रही है कि काफी बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर भी है, और अक्सर आप देखते हो जो बूढ़े लोग गाड़ी वगैरह बैठते हैं तो वो डॉज करने लग जाते हैं, झकनी या झपनी लेने लग जाते हैं, आंखें बंद होने लग जाती। तो उनकी माता जी भी गाड़ी में जब बैठी है तो कहीं ना कहीं वो भी नींद में है, उनकी आंखें बंद है, और उनका शरीर जो है वो पीला पड़ा हुआ है, सफेद दिखाई दे रहा है, और मुंह खुला हुआ है। तो ये जो चित्र है, जो लेखिका, जो कावित्री हमारे साथ बताना चाह रही है, वो ये बता रही है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। इस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू वो इस चीज को डिपिक्ट कर रही है। नेक्स्ट, पोएटिस गेट्स हर्ट आफ्टर सीइंग इट, कावित्री ये देख करके काफी ज्यादा दुखी होती है। ऑब्वियसली कोई भी औलाद अपने माता पिता की अवस्था देखकर ऑब्वियसली बड़ी ज्यादा परेशानी में और उदास हो ही जाएगा। तो यहाँ पे कावित्री भी इसी उदासी को रिप्रेजेंट कर रही है हमसे। नाउ इन ऑर्डर टू शिफ्ट हर अटेंशन, जब वो ये देखती है तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं चिंता करने लग जाती है। ठीक है, तो इस चीज को
चूंकि वो अभी ट्रैवल भी कर रही है एयरपोर्ट, उसे कहीं जाना भी है, बाहर जाकर के काम भी करना है, करियर भी है, आगे फ्यूचर भी है, तो उसे भी देखना है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज से थोड़ा सा अटेंशन हटाने के लिए, इन ऑर्डर टू शिफ्ट हर अटेंशन, सी आउटसाइड ऑफ द कार, ठीक है, कार से बाहर देखती है, मतलब विंडो से बाहर की तरफ देखती है। अब आउटसाइड का सीन अगेन वो, अब आउटसाइड का सीन वो हमसे रिप्रेजेंट करें यहाँ पे। सो व्हाट इज द आउटसाइड सीन इज, आउटसाइड का जो सीन है इज फुल ऑफ लाइफ, जहां पे राइजिंग लाइफ है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो अगेन यहाँ पे कावित्री एक फिर से इमेज हमारे सामने रख रही है, और वो इमेज ये है कि लगातार आप जीवन में देखेंगे तो कहीं एनर्जी है, कहीं पे उदासी है, ये जीवन का किस्सा है, ये चलता ही रहता है। नाउ वहां पे जब वो गाड़ी आगे बढ़ रही है तो दोनों तरफ जंगल है और वहां पे चारों तरफ पेड़ है, ठीक है। तो जब गाड़ी आगे बढ़ती है सड़क पे तो पेड़ तेजी तेजी से पीछे छूटता है। सो फास्ट स्प्रिंटिंग ग्रीन ह्यूज ट्रीज, तो ये जो हरी भरी पेड़ है लगातार पीछे छूट रही है, ये भी कहीं ना कहीं ये डिपिक्ट कर रहा है कि जो चीजें हैं इंसान के जीवन में लगातार कहीं ना कहीं चीजें या जो हमसे जुड़ी चीजें वो लगातार हमसे पीछे छूट रही है। वहीं पे कावित्री एक और चित्र उभारने का कोशिश करती है या बनाने आकृति बनाने की कोशिश करती है, एंड सेइंग दैट प्लेइंग किड्स, वहां पे बाहर वो देखते बच्चे खेल रहे अपने घरों के बाहर, फुल ऑफ एनर्जी, यूथ है वो बच्चे, तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में वो एनर्जी को, इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हियर पोएटेस रिकॉल्स हर ओन चाइल्डहुड, अब उन बच्चों को देख करके कावित्री जो है अपना बचपना याद करती है और कहती है शायद मैं भी बचपन में ऐसी रही होंगी, इतना ही खुश रही होंगी, जब मेरी माता जी यंग रही होंगी और मैं एक चाइल्डहुड एज में थी तो मैं भी ऐसे ही खेल रही थी या खेल रही होती थी या कहीं ना कहीं एंजॉय कर रही होती थी। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं वो रिकॉल करती है और अपने बचपना को याद करती है। नाउ शी फियर्स टू लूज हर मदर, द एंटायर क्रक्स ऑफ द पोएम इज she feels she fears और she feels painful to lose her mother, है ना। ऑब्वियस है, ह्यूमन बीइंग की तो ये है ही है, nobody wants to lose their parent or relatives, सभी को तकलीफ होता है। so this is the crux of the poem। यहाँ पे कावित्री के दिमाग में भी जो बात चल रही है वो इनसिक्योरिटी है, दैट शी इज वेरी इनसिक्योर, वो बहुत ज्यादा जो है कि अपने माता को लेकर के असुरक्षित है, क्योंकि चूंकि वो बाहर जा रही है, अब उनकी माता के साथ कोई है नहीं, वैसे ही वो वृद्धावस्था में, तो वो ये सोच रही है कहीं मैं वापस आऊंगी, आते आते मेरी माता जी मुझे मिलेंगी भी या नहीं, क्या पता वो गुजर चुकी होंगी। तो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द पोएम, इट मेड हर इनसिक्योर एंड सैड, और यही बात जो है लेखिका कावित्री को इनसिक्योर कर रहा है और सैड यानी कि उदास भी कर रहा है। एट द एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तब ये देखिए कैसा चित्र कमला दास ने यहाँ पे हमें दिखाने की कोशिश की है। सो एट द एयरपोर्ट वाइल डिपार्चर, प्रस्थान करते समय वो बड़ी मुश्किल से अपने माता को गुड बाय कहती है, लेकिन गुड बाय कहते समय बहुत ज्यादा ग्रीफ होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है उसके अंदर, वो रोने वाली होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए अपने माता से गुड बाय कहती है टू हर मदर एंड स्माइल्स, और मुस्कुराती है, एंड सेज सी यू सून अम्मा, और वो ये कहती है जल्दी मिलूंगी माता जी, एक उम्मीद से कि चलो जब मैं वापस आऊंगी तो शायद मेरी माता जी मुझे वापस मिले और इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक पुत्र अथवा पुत्री के लिए माता पिता ही सर्वत्र होते हैं और सब चीज होते हैं। सो हियर द पेन ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे जो ग्रीफ है, जो पेन है वो दिखाई दे रहा है, एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड, हम जिसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया दिस इज द क्रक्स ऑफ द पोएम, तो पेन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसी चीज को दिखाया जा रहा है, तो इसी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ बट शी हाइड्स हर पेन, अच्छा एक यहाँ पे कावित्री को और अपने कैरेक्टर को दिखा रहे नेचर को कि पेन है, लेकिन चूंकि जीवन का नाम आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं वो उसको छुपा ले रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने उस पेन को रिप्रेजेंट किया अपने माँ से तो शायद माँ भी रो पड़ेगी और फिर वो नहीं जाने देगी। लेकिन कावित्री जो है वो आगे बढ़ना चाहती है, और जैसा मैंने बताया कि इंसान को सर्वत्र लगातार हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो पेन को छुपा लेती है, हाइड्स हर पेन ब्रेवली, बहादुरी से, एंड मूव्स फॉरवर्ड, और आगे बढ़ती है विद हैविंग होप, और आशा करती है ऊपर वाले से कि सीइंग हर मदर अगेन। तो इस तरीके से ये पोएम जो है पूरी तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये एक बॉन्ड के बारे में है बिटवीन द डॉटर एंड द मदर। एंड वन मोर थिंग, ये जो है मेनली क्रक्स है लूजिंग हर मदर, मीन्स द पोएटेस डज नॉट वांट टू लूज हर मदर, जैसा कि आप पोएम का के नेम से ही समझ सकते हैं, माय मदर एट, तो कहने लगे माँ जो है एक वृद्धावस्था में है, और लेखिका उस समय के स्थिति का चित्रांकन करती है और हमें ये बताने की कोशिश करती है
कि जब किसी पुत्र अथवा पुत्री के लिए उसके माता पिता एक वृद्धावस्था में चले जाते हैं तो कैसे इस अवस्था में पुत्र अथवा पुत्री के दिमाग में उन्हें गंवाने का अथवा खो देने का कि जो है संशय या डर या इनसिक्योरिटी कह लीजिए, असुरक्षा कैसे मन में आता रहता है, वो भी खास तौर से जब उसके पुत्र अथवा पुत्री कहीं बाहर जा रहे हो अथवा विदेश जा रहे हो तो किस प्रकार से ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं। तो इसका मेन क्रक्स यही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर, इसको अच्छे से पढ़िए और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में।